हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कामी मैथ्स एकेडमी। और आज के स्टूडेंट लेक्चर में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो हर साल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें दिया गया है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का एक मूलकोण है 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें ताकि आपको तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए और आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करो। ठीक है, तो देखिएगा इस समीकरण का एक मूल कितना है 1/2 है। किसका मान निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे बराबर 0 है। तो देखो 1/2 इस समीकरण का मूल है तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे 1/2 रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा। जैसे देखो 4 गुना ये कितना x स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4k गुना x की जगह क्या रखेंगे 1/2 क्योंकि 1/2 इस समीकरण का मूल है तो बराबर क्या हो गया 0। अब ये 4 ऐसे ही 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4, 2 बार कट गया तो 2k बचा माइनस कितना 5 बराबर 0। 4 एकम 4 एक बार कट गया, 1 एकम 1 प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0। 1 प्लस का 5 माइनस के तो कितने बचे माइनस के 4 बराबर 0। 2 के ये माइनस के 4 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, ये 2 गुना में कहा जाएगा भाग में तो जगह 2k बराबर 4 रोज k बराबर ये 2 गुना में जाएगा भाग में 4/2 तो k का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये समीकरण का एक मूल है। अगर ये समीकरण का मूल है तो हम इसे कहाँ रखेंगे x के स्थान पे। तो हमने x के स्थान पे 1/2 को रख के किसका मान निकाल लिया, k का मान ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिए। द्विघात समीकरण का विस्तार ज्ञात कीजिए। ये सवाल एक आता ही आता है आपसे बोर्ड विकल्प प्रश्न में। ये सवाल जरूर पूछा ही जाता है प्रत्येक सेट में। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 सेट बनते हैं तो हर सेट में आपको ये सवाल देखने के लिए मिलेगा विस्तार ज्ञात करने का। आगे समझ में तो बहुत ही ध्यान से समझे। इसमें दिया है इस द्विघात समीकरण का विस्तार ज्ञात कीजिए। 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका विस्तार ज्ञात करना। तो इसकी हम तुलना करेंगे x² bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण से। तो यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेंगे 3 आ गया, b का मान कितना आया, b का मान -4 √3 आ गया और c का मान कितना आया, c का मान 4। हमें ज्ञात करना है विस्तार। विस्तार होता है d, तो विस्तार का सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। b का मान रख दो -4 √3 का वर्ग -4, a का मान कितना है 3 गुणा c का मान कितना है 4। अब आप यहाँ ध्यान दें, -4 का वर्ग 4 का वर्ग 16 माइनस का वर्ग होता है प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस 4 के 12 12 चौक 48 16 3 48 माइनस 48 कट गया तो आंसर आ गया 0। तो इस द्विघात समीकरण का विस्तार कितना आ गया जी 0 आगे बात है समझ में। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है बहुत ही ध्यान से समझे। इन्होंने कहा है यदि द्विघात समीकरण, कौन सी द्विघात समीकरण, k(x² प्लस के 2 √6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। क्या है, इसके मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कराएंगे x² bx प्लस c बराबर 0 से। हम a का मान ज्ञात करेंगे तो a का मान आ गया k, b का मान बताओ कितना आएगा 2√6 आ जाएगा, ऐसे c का मान आ जाएगा 3। अब इन्होंने कहा है मूल समान है, तो मूल समान अगर हो तो विस्तार का मान 0 होता है। विस्तार यानी कि d बराबर होगा 0। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो अब क्या करें, d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac तो बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ b का मान रखें, यहाँ b का मान कितना दिया 2√6, b का वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा 4 गुना 1
ए का मान कितना आया के गुना सी का मान कितना है 3, तो बराबर क्या हो गया जी। 2 का वर्ग होता है देखो 4, रूट 6 का वर्ग हो जाएगा 6, 4 की हो जाएगा 12 के बराबर जी। 6 चौक 24 माइनस 12 के बराबर 0। ये माइनस है इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 24 बराबर हो जाएगा 12 के। अब देखो 12 गुना में कहा जाएगा 24 के भाग में जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा 24 बटे 12, तो के का मान आ जाएगा 2। कितना आ गया के का मान 2 आ गया, क्योंकि 12 दूनी 24। तो ये थे इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।